गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने इवनिंग एनर्जीज़ के साथ। तो चलिए अभी इवनिंग एनर्जीज़ जानेंगे आपके पार्टनर की कि अभी इवनिंग एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, वही सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इवनिंग एनर्जीज़ हम देखेंगे क्या है आपके पार्टनर की। तो चलिए देख लेते हैं। Let's see what happened. The moon, okay. King of Pentacles, Two of Swords, and the Sun. Moon and Sun, क्या बात है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पर है डेथ, ओके। वर्ड ऑफ द डेक से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। और भी कार्ड्स लूँगी बट अभी पहले इन्हीं को देख लेते हैं। मैं इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर क्या आया है। सबसे पहले साइन है, यहाँ पर है स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि। ठीक है, ये साइन है। यहाँ पर मंथ की बात करूँ, फरवरी का मंथ है और यहाँ पर है मई और सितंबर, अप्रैल और अक्टूबर। ठीक है, ये मंथ्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करूँ, नंबर 2, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 13 एंड नंबर 19। ओके, ये मंथ्स, ये डेट्स मुझे यहाँ पर नज़र आती है। सो गाइज, यहाँ पर ना क्लियर मैं एक चीज़ देख रही हूँ। सबसे पहले द मून का कार्ड, जो कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी ऑफकोर्स रहे होंगे, क्योंकि वो एनर्जी भी यहाँ पर मिलती है कि आप दोनों के झगड़े से, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम से किसी तीसरे को फ़ायदा होना, कि कोई तीसरा एक चाह रहा था उसको खुशी होना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। बट एक चीज़ तो मुझे क्लियर दिखती है कि इस शख्स ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई भी है और इस शख्स ने शायद बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी आपको किया है। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा भी आपसे बोला है जो कि शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये शख्स मुझसे कभी ऐसा बोल सकता है या ये ऐसा मेरे से कह सकता है कभी, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। बहुत गंदे तरीके से बात करना और ब्लेम करना, झूठ बोलना, धोखा देना, बातों को छुपाना, ये कार्ड यहाँ पर क्लियर बताता है कि इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं। और जब आपके सामने आई तो कहीं ना कहीं फिर सिंपल सी चीज़ है कि बातें तो एक दिन सामने आनी है ना। झूठ कब तक छुप सकता है? कहते हैं ना, झूठ शायद हम उसको छुपा लें लेकिन वो एक टाइम पर खुलता ही खुलता है। झूठ को कभी हम हमेशा के लिए छुपा के नहीं रख सकते। सच जो है थोड़ा टाइम लेकर आए बट सामने आता ज़रूर है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने भी वही चीज़ की है कि इन्होंने बहुत गंदे तरीके से बात की है, गलती इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं की और ब्लेमबाजी इन्होंने बहुत खेली है और ब्लेम करते रहते हैं, खुद की गलती को नहीं मानते, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। और अंधेरा सा यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मुझे दिखती है, मिसअंडरस्टैंडिंग।
ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज इस कार्ड में अवेलेबल है। आर्ग्यूमेंट, धोखा, बातों को छुपाना और उसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग भी बताता है कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बेकार वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसका कोई मतलब नहीं बनता। बात यहाँ पर ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं होती है जहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। अब ये मानो या ना मानो, बट यहाँ पर यही है कि शायद आपकी तरफ से तो पूरी कोशिश थी, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई जो कि होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज़ दोनों साइड से सेम होता, अगर दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग होती, पूरा भरोसा होता, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांस ही नहीं थे। कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर ने ऐसी चीज़ें क्रिएट की या फिर उनके एक्शंस ऐसे रहे हैं जिसके बाद उनके ऊपर डाउट अपने आप जाता है, अपने आप शक होता है। मतलब उन्होंने खुद को भरोसे लायक नहीं छोड़ा, उनके एक्शंस ऐसे थे कि उन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ऐसा ही लगता तो उनके एक्शंस से कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सिंपल सी चीज़ है कि इंसान खुद भी कई बार ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देता है अपने बिहेवियर की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से, अपने रिएक्शंस की वजह से, कि सामने वाला उसके ऊपर डाउट करने लगता है, उसको शक होने लगता है कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। और वही मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं वो चीज़ फील करवाई है आपको, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। एंड इस कनेक्शन का ऑफ कोर्स यहाँ पर डेथ कार्ड है, एंड हुआ। चाहे आप उसको सेपरेशन बोल लो कि बात करनी बंद कर दी, चाहे उसको ब्रेकअप बोल लो, चाहे फिर उसको आप बोल लो कि मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया। बट यस, ये सारी चीज़ों के बाद में ये चीज़ हुई है आपके कनेक्शन में। और डेथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये होना ही था, ये होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि बहुत अंधेरा आपके कनेक्शन में आ गया था, क्योंकि बहुत डाउट आपके कनेक्शन में आ गया था, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, सीक्रेट्स छुपाना, बातों को छुपाना, चीज़ों को छुपाना, क्लियर ना होना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये होना ही था, क्योंकि ये सारी चीज़ों में खिल के सामने आना था। इन सारी चीज़ों को मतलब यहाँ पर क्लींस होने की ज़रूरत थी, एक अंधेरे के बाद उजाला आने की ज़रूरत थी। तो आपका कनेक्शन बहुत टॉक्सिक होता जा रहा था, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल होता जा रहा था, जो कि ज़रूरी था और ये होना ही था। ये डेथ यहाँ पर ये कार्ड यही बताता है कि जो भी अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, ये तय था, क्योंकि इस एनर्जी के बाद ये तय था। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें टॉक्सिक होने के बाद में वो हुआ। बट डेथ का कार्ड अपने साथ एक पॉजिटिविटी को लेकर के आता है। यहाँ सब कुछ बर्बाद है, लेकिन यहाँ पर एक सूरज भी उग रहा है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो डेथ का कार्ड एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग को भी लेकर के आता है, जो कि यहाँ पर हमें और भी दिख रहा है कि मून का कार्ड यहाँ पर सन है, अंधेरे के बाद उजाला है, एक रात के बाद दिन है। तो येस, ऑफकोर्स आपके कनेक्शन में जो कुछ हुआ वो होना ही था, वो लिखा था, और आगे उसमें नई शुरुआत होना भी लिखा है, वो भी होएगा। लेकिन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जब चीज़ें चेंज हो रही होती है तो थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगता है, जो कि अभी ये कनेक्शन वो टाइम ले रहा है। तो ये कर्मा था जो कि यहाँ पर इस रूप में पूरा हुआ है, क्योंकि कर्मा पूरा किसी न किसी रूप में होता है, किसी न किसी ज़रिए से होता है। तो वो कर्मा था जो कि यहाँ पर पूरा हुआ है, और अब कहीं ना कहीं ये अंधेरा हट करके उजाला ही आएगा आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि वो कर्मा क्लींस हो गया है। ये इसलिए क्योंकि वो कार्मिक साइकिल आप दोनों कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आ गया ना, आप दोनों अब अलग हो, आप दोनों में बात नहीं हो रही, आप दोनों का ब्रेकअप या जैसे भी सिचुएशन चल रही है, बट बात यहाँ आपकी बात नहीं हो रही है, राइट। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि वो कर्मा कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपना पूरा कर लिया। अब मैं बात करूंगी करंट एनर्जीज़ की कि करंटली आपके पार्टनर का अभी क्या हाल है। हाँ, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है, जो कि मुझे यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से दिख रहा है कि हाँ, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, मतलब आप देखने वाले फीमेल के लिए देख रहे हो या मेल के लिए देख रहे हो, डजंट मैटर। ये मत सोचना कि किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देख कर कि सिर्फ मैं मेल की ही बात कर रही हूँ, फीमेल एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, हो सकता है ये किसी रिच फैमिली से हो या मनी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और यही एक कारण है कि कभी इस कनेक्शन में दिल नहीं लगा पाए, दिल से काम नहीं कर पाए। आपने हमेशा इमोशंस का और अपने दिल का इस्तेमाल किया, और इन्होंने हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई।
अभी भी आपके पार्टनर जो है प्रैक्टिकल है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट एक कन्फ्यूज़न आप यहाँ पर देख रहे होगी। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको एक कन्फ्यूज़न भी नज़र आ रही होगी, जो कि मैं अभी क्लियर करूँगी कि क्या है। बट उससे पहले मैं सन कार्ड की तरफ जाऊँगी, जो कि मुझे यहाँ पर बताता है हाँ आपके पार्टनर को एक ओवर कॉन्फिडेंस यस ऑफकोर्स है, बट एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि ये आपको मिस बहुत करते हैं। ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते हैं। आप इनकी लाइफ की पॉजिटिविटी हो, इस बात को आप मान लो। आप दोनों के बीच में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये शख्स जो है आपको चाहता है कि आप अपनी इनकी लाइफ में जाओ। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे जब आप उनकी देखो, ये जो सब कुछ हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि आपके पार्टनर ने शायद आपको नहीं समझा, शायद आप जो आपकी इंटेंशन को नहीं समझा कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी हो रहा है वो किस इंटेंशन के साथ है, और उन्होंने बस ये सारी चीज़ें होती चली गई, मतलब क्योंकि वो लिखा था। ठीक है, क्योंकि वो लिखा हुआ था। अब बात यहाँ पर ये है कि ये सन का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक ब्राइटनेस रहे हो, आप उनके लिए कहीं ना कहीं लकी रहे हो, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में गए हो ना, तब से उनकी लाइफ में अच्छा ही हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ये कभी भी नकार नहीं सकते कि आप जब तक उनकी लाइफ में रहे हो, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हाँ आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव पर्सन रहे हो, बहुत ज़्यादा लकी पर्सन रहे हो। इनकी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं आया जिसके आने के बाद में जो है ये इतने ज़्यादा ग्रो हुए हों अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं आपके आने के बाद में। तो यस, आप इनकी लाइफ में लक बन के आए हो, आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आए हो, आप इनकी लाइफ में एनर्जी बन कर के आए हो, एक अच्छी एनर्जी बन के आए हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक आप उनके साथ थे, ये कनेक्शन नहीं, उनकी ओवरऑल लाइफ में एक बैलेंस था, उनके ओवरऑल उनको लगातार ग्रोथ मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। क्योंकि आप एक ऐसे शख्स रहे हो, आपने देखो यहाँ पर एक चाइल्ड की एनर्जी है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपने कभी इनको उदास नहीं होने दिया। जो शख्स कभी हंसता नहीं है, आपने उसको खुश रखा है हमेशा, इनकी हर जिद पूरी की है, इनको मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आपने कोशिश की है कि इनको वो ज़रूरत वो आप पूरी कर सको, आप इनके लिए अच्छा कर सको, आप इनको हैप्पी रख सको। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, आप इनको स्पेशल फील करवाते रहो, जो आपसे बन पड़ा है। देखो, इंसान उतना ही करता है जितना उससे बन पड़ता है, तो जो आपसे बन पड़ा है आपने वो इनके लिए यस डेफिनेटली किया है, और उस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन नहीं है। अभी यहाँ पर अब मैं 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड की बात करूँगी, जो कि कन्फ्यूज़न को बताता है। अब ये कार्ड किस चीज़ की कन्फ्यूज़न को बता रहा है? ये कार्ड इस तरीके की कन्फ्यूज़न को बता रहा है, एक तरफ तो है इनका दिमाग और एक तरफ है इनका दिल, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, और कप्स हमेशा इमोशंस को बताता है, पेंटिकल हमेशा प्रैक्टिकल एनर्जी को बताता है। तो दोनों यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये कार्ड्स, अब ये शख्स ना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनका अभी की डेट में, आज की डेट में दिल का इस्तेमाल करना चाहिए या दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल कहता है कि ये आपकी तरफ आएँ, इस रिश्ते में वर्क करें, चीज़ों को ठीक करें, और फिर से वो कनेक्शन, फिर से उतना ही प्यार उस कनेक्शन में लेकर के आए जैसे कि पहले हुआ करता था। दिमाग कहता है कि सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस कर, अपनी लाइफ पर फोकस कर, पैसे पर फोकस कर, करियर पर फोकस कर, क्योंकि वो तेरा भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसमें तेरे को भी ग्रोथ मिल रही है, तो तुझे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके ये डिस्ट्रैक्शन है, इससे बच। तो दिल और दिमाग के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है कि मैं अभी दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। दिल कहता है आप इनके लिए लकी हो, या आपकी तरफ आना चाहते। दिमाग कहता है कि अभी तेरे ग्रोथ चल रही है तेरे करियर में, तो इसके ऊपर फोकस कर, अभी तू बाकी डिस्ट्रैक्शन से बच। अब यहाँ पर इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाएं या इमोशनल चीज़ों की तरफ जाएं, दिल का फैसला ले या दिमाग का फैसला ले, ये इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि हाँ, ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ईगो को भी लेकर के आता है, तो हाँ ये पर्सन ईगोस्टिक भी हैं, और ये भी कार्ड ये बताता है कि अपने मतलब में ये बहुत समझते हैं, इनको अपने मतलब में बहुत दिखता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने मतलब के अलावा किसी का सुख दुख कुछ नहीं दिखता, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाले को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बस उनका मतलब होना चाहिए, उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो हाँ, ये उस टाइप के भी इंसान हैं, लेकिन आपके लिए हमदर्दी ये ज़रूर रखते हैं। क्योंकि आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव पर्सन रहे हो। हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जिसके बाद हमने जो है खुशी के अलावा कुछ ना देखा हो, तो ऑफकोर्स वो पर्सन हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं निकल सकता, और आपकी भी कुछ वैसी एनर्जी है कि आप इनके दिलो दिमाग से कभी नहीं निकल सकते हो। एंड
डिसीज़न इनको लेना ही है और ये लेंगे भी, कोई एक डिसीज़न ऑफ कोर्स लेंगे। और जहाँ तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर सन कार्ड अवेलेबल है, सन और मून दोनों ही अवेलेबल है। एक अंधेरे के बाद उजाले को रिप्रेजेंट करता है। डेथ कार्ड भी यहाँ पर है, ऐसा नज़र आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेथ कार्ड के साथ सन कार्ड है, अगर यहाँ पर मून कार्ड होता तो फिर भी चलो एक बारी में सोचती कहने पर, बट यहाँ पर सन कार्ड है तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में उजाला ही उजाला है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर ये नज़र आता है कि डिसीज़न भी इनका आपकी तरफ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, देर सवेर लेकिन ये आएंगे आप ही की तरफ, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बाकी कुछ और एनर्जीज़ भी मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि और क्या एनर्जीज़ आएंगी। यहाँ से भी कुछ पता चलेगा, यहाँ से कुछ गाइडेंस भी मिलेगी, कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिलेंगे। तो आपको हर तरीके के मैसेज के लिए रेडी रहना है और आपको स्ट्रांग बनना है। कभी कभी लोगों को ना ये होता है कि हमारी रीडिंग जो है नेगेटिव ना आ जाए, पता नहीं नेगेटिव आ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। बात ये है कि रीडिंग नेगेटिव नहीं आती है, वो आपको कुछ क्लियरिटी दे करके जाती है, आपको कुछ ना कुछ समझा करके ज़रूर जाती है। तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं रीडिंग नेगेटिव नहीं लगेगी, उसमें आपको अपने लिए गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ कभी नहीं करनी कि अरे मेरे लिए नेगेटिव रीडिंग आ गई है, अब मैं क्या करूँ। तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग का एक बहुत ख़ास बात यह है कि इसमें फ्री विल होती है। फ्री विल क्या होती है? फ्री विल ये होती है कि यहाँ पर जैसे अभी एनर्जीज में जो कुछ भी आया, अब इसमें आपकी फ्री विल है कि आप क्या इसमें से लेना चाहते हो और क्या नहीं लेना चाहते हो। एक्सेप्ट करना आपके ऊपर है कि आप कौन सी एनर्जी को अपने लिए क्लेम करते हो। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हो वो पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव को करोगे नेगेटिव मिलेगी। सो टैरो रीडिंग्स की ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक फ्री विल है कि आप चाहो तो नेगेटिव एनर्जी को अपने लिए कैंसिल करके पॉजिटिव एनर्जी ही आप ले सकते हो, और वही होती है मैनिफेस्टेशन। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव ही सोचो। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन एंड रिलैक्स एंड लेट गो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड यहाँ पर है सोल कॉन्ट्रैक्ट। बॉटम ऑफ द डेक से अवेकनिंग। अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखता है कि आपके मन में काफ़ी अलग अलग डर आते हैं। आज मैं आपका डर ख़त्म कर दूँगी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर ये क्लियर बताता है कि भाई आप दोनों का तो मिलन होना ही होना है, ठीक है। आप दोनों का अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता भाई। आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा ही होगा। आपका रिश्ता ख़त्म ऐसे ही नहीं हो सकता, ठीक है, बिना रीज़न के नहीं हो सकता। चाहे तो जर्नी को हम क्विट कर सकते हैं, चाहे तो हम कनेक्शन ख़त्म कर सकते हैं, बट एक रीज़न के साथ हैप्पीली, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जब तक आप मैनिफेस्ट करते रहोगे तब तक कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर तय है आप दोनों का मिलना, ये तो है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये कार्ड यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चाहे कितनी ही थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाए, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कितनी ही बन जाए, लेकिन जब तक इनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, आपको कोई दूर नहीं कर सकता। आप दोनों को कोई भी, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, वो अलग नहीं कर सकते जब तक कि आप उनके कर्मों में लिखे और वो आपके कर्मों में लिखे है। कहीं ना जब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, तब तक आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो इस बात की टेंशन को लेकर के तो आप रिलैक्स हो जाओ और लेट गो कर दो। यही समझो कि ये थर्ड पार्टी एक जरिया है जो कि कर्मा क्लींस करवा रही है, जो कि कार्मिक साइकिल लेकर के आ रही है। अदरवाइज इससे ज़्यादा इस थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भर रह सकते, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि एक साइकिल साल भर का होता है। बट साइकिल्स अलग अलग टाइम के भी होते हैं, नहीं पता किसी को भी कि वो कितना टाइम का है, लेकिन साल भर का एक साइकिल मान करके इंसान चलता है, साल भर का एक अंदाज़न जो है साइकिल चलता है। यहाँ पर रिलैक्स एंड लेट गो का कार्ड है जो कि यहाँ पर क्लियर बताता है कि इस विषय में सोचना बंद कर दो, इस विषय में टेंशन लेना बंद कर दो कि दी थर्ड पार्टी आ गई है, अब मुझे डर लग रहा है कहीं वो मेरे पास आएगा भी या नहीं आएगा। जब तक
जब तक किस्मत में लिख दिया, जब तक भगवान ने लिख दिया इनको आपकी किस्मत में, इनको कोई आपसे दूर कर नहीं सकता है, ठीक है। और जिस दिन नहीं लिखा उस दिन कोई आपको दिलाने वाला नहीं है। सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर आपकी किस्मत में ये है तो कोई दूर कर नहीं सकता, और अगर आपकी किस्मत किसी और के साथ है तो फिर इनसे कोई मिला नहीं सकता। तो वही बात है यहाँ पर कि भरोसा रखो ईश्वर के ऊपर, वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आपको एक रिलैक्स और लेट गो वाली एनर्जी, जो कि ये दोनों रिलैक्स और लेट गो मिलके बनता है सरेंडर वाली एनर्जी में चले जाओ। ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ दो। वो जो चाहेंगे ना आपके लिए, वो दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ होगी आपके लिए, तो बस उसको छोड़ दो ईश्वर के हाथों में। वो जो करेंगे सबसे बेस्ट आपके लिए होगा, सबसे बेस्ट होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखो। अवेकनिंग है यहाँ पर, यस ऑफ कोर्स। इस अवेकनिंग के बाद में रिकॉन्सिलेशन तय है, इस अवेकनिंग के बाद में आप दोनों का मिलना तय है, और इस बात की आप टेंशन लेना बंद कर दो, ठीक है। चिंता मत करो, ये आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। मतलब इस तरीके से कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता है, इनको रीज़न तो देना पड़ेगा, ये बात आप मान लो। रीज़न देने के लिए इनको आपके पास आना भी पड़ेगा। बात यहाँ पर ये है कि कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन इस तरीके से एंड होता ही नहीं है कि अचानक से एंड हो गया, कभी नहीं होता है, ठीक है। हम क्विट करते हैं तो एक होता है कि हम अपना डिसीज़न लेते हैं क्विट करने का, कि हमें ये जर्नी करनी ही नहीं है, तो हम क्विट करते हैं। मतलब दोनों पार्टनर्स मिलके क्विट करते हैं। अगर दोनों में सहमति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इंसान का मन लटकता रहता है, मन उधर ही रहता है, दिमाग कहीं और भगा के लेके जाता है, लेकिन दिल उधर ही रहता है कहीं ना कहीं। वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं होती हैं, वो एक पूरी तरीके से अलग जो होना होता है ना, वो नहीं हो सकता इंसान। कहीं ना कहीं वो फीलिंग उधर ही रहेंगी, इमोशंस उधर ही रहेंगे, वो मन बेचैन सा ही रहेगा, वो शांत नहीं रहेगा, मन बार बार याद आती रहेगी, तो वो चीज़ रहती है यहाँ पर। अब स्पिरिचुअल कनेक्शन में वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे आपका सोल हो, ट्विन हो, या कार्मिक हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें ये चीज़ होती है, ओके। सो बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ओके। सो या थैंक यू सो मच। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट की हो आपसे, आई होप रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।